हाय दोस्तों, मैथ में अभी तक 2 क्लास हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्लास करने के लिए, तीसरा क्लास करने के लिए। देखो, अभी हम एक सवाल देते हैं, उसको आप बताइएगा, ठीक है? सवाल क्या है? 36,472 के पावर 123 फैक्टोरियल गुना 34,767 के पावर 76 फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। आपको पता है 4 फैक्टोरियल से जितना भी बड़ा अंक होता है सब 4 से विभाजित हो जाता है। आपको पता है इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहता है, तो हम पावर में 4 से भाग दे के मामला को हल करते हैं। तो जो है 2 के पावर 123 फैक्टोरियल, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 4 से क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा, बटा 4। 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारे सामने क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा? नहीं, 4 होगा। क्या होगा? रिमाइंडर हमारे सामने 4 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 गुना 7 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। 7 के पावर 4 नहीं समझ में आ रहा है तो 49 गुना 49, तो 9 नवा 81। 9 नवा 81, हम यूनिट डिजिट लिख दिए। अब बताओ कितना यूनिट डिजिट होगा? 6 गुना 1 बराबर 6। हमारे सामने यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम समझेंगे मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे पहले। तो देखो, हम एक तरफ लिखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल, इसका हिंदी आपको पता है क्या होता है? गुणज। इसका हिंदी गुणज होता है। और एक तरफ हम लिखते हैं फैक्टर। इसका हिंदी क्या होता है पता है? गुणनखंड। चलो देखते हैं हम। कोई बोलेगा यहाँ पे, तुम 6 का और 7 का तुम लिख के दिखाओ गुणज, मल्टीपल लिख के बताओ। तो कुछ नहीं करते हैं, पहाड़ा लिख देते हैं इसका। 6 का पहाड़ा लिख देना, 6, 12, 18, 24, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। 7 का कोई तुमसे पूछेगा तो वही करना। क्या करना है? पहाड़ा लिखना है। हाँ, पहाड़ा लिखना है। ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये होता है गुणज। गुणज का मतलब उसका पहाड़ा लिख देना है। अब गुणनखंड का मतलब उसको कौन कौन भाग लगा दे रहा है, कौन कौन उसको काट दे रहा है। बताओ तुम। 6 6 को कौन कौन काट सकता है? एक, सबसे पहले तो एक सबको काट सकता है, एक काट सकता है। 2, 2 तिया 6, हाँ कट जाएगा। 3, हाँ 3 भी कट जाएगा, 3 दूनी का 6। एक 6 से मतलब देखो, ये चारों से 6 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो यही जो चारों हो गया, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। 7 का देखते हैं। एक से तो खुद भागा लग ही जाएगा, और किसी संख्या से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। मतलब कोई भी संख्या खुद से और 1 से भाग तो लगेगी ही लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक देख लेते हैं 18 का। कितना का देख लेते हैं? 18 का। 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 से 2 नवा 18, 3 छक्का 18, 4 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। ये सब हमारे सामने क्या हो गए? यही हो गए गुणनखंड। एक परिभाषा लिखा गया है क्या ना, कि एन के फैक्टर क्या होते हैं, एन के मल्टीपल क्या होते हैं। उसमें लिखा गया है फैक्टर वाला में, वे संख्याएं
वे संख्याएं जो n को पूरी तरह भाग लगा दे, यही लिखा गया है। n के फैक्टर का परिभाषा लिखा गया है, वे संख्याएं जो n को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, वो कल लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इसमें n के मल्टीपल में लिखा है वे संख्याएं जो n के द्वारा पूरी तरह कट जाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें n को भाग लगा दे, इसमें n के द्वारा कट जाए। 6, 12, 18, 24 क्या है, 6 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य आपको पता होगा, अभाज्य पढ़े होंगे पहले आप। अभाज्य संख्या इंग्लिश होता है इसका प्राइम नंबर। देखो ये क्या होता है, इसके पास अभाज्य संख्या जिसके पास दो ही फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। जैसे देख लो यहाँ पे 7 हो गया अभाज्य संख्या हमारे सामने, जिसके पास दो फैक्टर हो। हम लिखेंगे यहाँ पे जिसके पास केवल दो फैक्टर हो, केवल दो फैक्टर हो। एक होता है मतलब दो फैक्टर, ठीक है। अब इस दो फैक्टर में एक तो एक हो जाएगा, एक क्योंकि सबको काट सकता है, और दूसरा हो जाएगा स्वयं। क्या हो जाएगा? स्वयं। जैसे देख लो 7 में 1 7, 5 में 1 5, 97 में 9, 97 में 1 का 97। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो 2 से शुरू होता है, 1 2 3 5 7 11 ... समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो सबसे छोटी बात संख्या 2 होती है, सम भी होती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या। जो 2 है एकमात्र समअभाज्य संख्या। जो 2 है सबसे छोटी भी है, सम भी है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ये तो आपको पहले से पता ही है, a के पावर m के पावर n गुना हो जाता है a के पावर mn लिखो या m गुना n लिखो। समझ में आ रहा है? जैसे अगर सवाल आज पूछ दे 2 के पावर 3 के होल पावर 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भी आपको पहले से पता होगा, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर है a के पावर m प्लस n। जब भाई बेस बराबर रहता है ना, तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है। इसका एग्जांपल दें, 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 3। देखो दोनों में बेस सेम है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 5 प्लस 3 मतलब 8, 5 प्लस 3 मतलब 8। इतना तुमको पता है। अब देखो, अब हम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, कैसे निकलेगा गुणनखंडों की संख्या? एक सूत्र होता है, देखो
गुणनखंडों की कुल संख्या या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसका सूत्र क्या होता है? देखो, ए के पावर n गुना b के पावर m गुना c के पावर p। ठीक है, यहाँ पे a b c क्या होना चाहिए? प्राइम, मतलब अभाज्य होना चाहिए। जब अभाज्य रहेगा ना तो हम क्या करते हैं, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने में जो पावर है ना सब में एक प्लस करके गुना कर देते हैं। n+1 इंटू m+1 इंटू p+1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही निकालेंगे, जैसे हम एक सवाल दिखाते हैं आपको। 12 हम दो तरीका से निकाल के दिखाएंगे। 12 इसका सबसे पहले हम लंबे तरीके से निकालते हैं। 12 का गुणनखंड कितना 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 होता है? 1 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ये लंबे तरीका से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया? गिनो तो टोटल। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। अब तुम इसको वैसे निकाल के दिखाओ, मतलब जो भी हम सूत्र बताए हैं उसको। 12 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 12 को 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 आती है 12। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको ऐसे लिख दो, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। आ गया, बन गया। जब आ जाए हमारे सामने अभाज्य तो ऊपर वाले में एक जोड़ के गुना कर देते हैं। ऊपर वाले में एक जोड़ के 2 + 1, 2 + 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 3 गुना 2 बराबर 6। देखो 6 है कि नहीं है? 6 है कि नहीं है? ऐसे हम गिनते रह जाएंगे, निकालते रह जाएंगे। ये कितना अच्छा तरीका है, सीधा पावर में एक ऐड करके गुना कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो हो गया हमारे सामने सूत्र गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। बाकी एक सूत्र होगा हमारे सामने सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। एक सूत्र होगा हमारे सामने विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। एक होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। कहने का मतलब इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितना है? देखो 1 2 3 4, जो सम है कितना है? 4। विषम का कितना है? जो 2 बच गया। 6 हुआ टोटल, 4 गो सम है तो 2 गो विषम हो जाएगा। ये भी निकालना है हमको आगे। अभी तो तुम टोटल का पढ़ लिया, अभी सम का पढ़ेगा, तुम विषम का पढ़ेगा। अभी निकालना है हमको आगे। ठीक है, तो चलो कुछ तरीका हम सिखाते हैं आपको। अभी यहाँ पे जगह बचा है कि नहीं? कहीं बचा है? चलो ऊपर हम समझा देते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 10, पावर में 1 1 लिख देंगे। एक 0 है तो पावर में 1 1 0, पावर में एक संख्या लिख देते हैं। लिखा है यहाँ पे मान लो 100। कितना? 100। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। 2 को 0 था तो 2 2 को करके लिख दिए हम। 1000 को कैसे लिखेंगे फिर? आसान तो है सर। 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। 4 को 0 रहेगा तो इसका भी हम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 4। अब हम आगे चल के सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सवाल बनाएंगे, सवाल। चलो इसको तब तक हम मिटा देते हैं। ना 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 ना।
बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं बाबू। चलो अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन है 125 पे डबल जीरो। ठीक है, अब इसका दो तरीका है। देखो, या तो तुम अभाज्य गुणनखंड करने लग जाओ, या हम जो तरीका बताए हैं शॉर्ट तरीका उसको तुम अपनाओ। कहने का मतलब, इसको तुम तोड़ते जाओ। किसमें? अभाज्य संख्या में। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 125 गुना 100 लिख सकते हैं। तुमको पता है 125 कितना का क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है 125। 5 के क्यूब 125। 100 को तुम लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बस टूट तो गया, अब क्या करना है? जोड़ दो अपने में। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3 और 2 5 निकल गया। इसका कह रहा था कि कुल गुणनखंड बताओ। बस निकल तो गया कुल गुणनखंड। सूत्र क्या लगाना है इसमें? पावरवा में एक बढ़ा के लिख दो। 2 प्लस 1 5 प्लस 1 2 1 3 3 छक्का 18 3 छक्का 18। वरना आप 12,500 का आप निकालते चलिएगा। 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, मतलब अभाज्य संख्या से, है कि नहीं है? लेकिन उसको आप शॉर्ट में बनाना सीखिए। अगला 36,000 कह रहा है, इसका टोटल गुणनखंड बताना है। हम तरीका बताए हैं आपको क्या करना है। इसको लिखो 36 गुना 1000। 36 को तुम कैसे लिख सकते हो? 36 को लिख सकते हो तुम 9 चौका 36, किसी भी तरह से लिख सकते हो। 9 चौका 36, 12 तिया 36, 6 छक्का 36, जैसे लिखना है, क्योंकि हमको अभाज्य में तोड़ना है। 1000 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, बाकी सब वही वाला। ठीक है, चलो अब बताओ। 2 के वो हो गया 2 2 गो 2 3 गो 2 5 गो हो जाएगा। 3 तो 2 गो है, 3 2 गो 5 3 गो 5 3 गो। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इसका निकालेंगे हम टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर, ठीक है। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? बढ़ा के गुना कर दो। 5 है तो 6, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 3 चौके 12, 12 छक्का 72। इसका टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। चलो अगला देखते हैं हम। 10,500। 10,500 वही तरीका अपनाना है। लिखिए है ये 105 गुना लिखना 100। 105 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? नहीं तोड़ने है कोई बात नहीं। 6 से 3 से भागा लगाओ। 3 तिया 9, एक दिया बगल में, 3 5 15, मतलब 35 तिया होता है। 3 से हम भाग लगा दी क्योंकि कट रहा था। 1 5 6, 3 तिया 9, 1 3 5 15 गुना 3 गुना
2 के पावर 2, 5 के पावर 2। ठीक है, इतना कर दिए। अब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? 35 को लिख सकते हैं 5 7 35। अब बाकी सब भाई सेम। तो देखो अब सब कुछ जो है जोड़ दो उसको। 2 के पावर 2 एगो है, 3 अकेले ही तैर रहा है, अकेले तैराओ। 5 एगो, 5 दूगो, 5 3 गो, 7 अकेले है। टोटल फैक्टर निकालना है ना। 2 1 3, 1 1 2, 3 1 4, 1 1 2, गुना करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौके 48। 48 आया है कि नहीं आया है? 48 आ गया है। ठीक है, मतलब तोड़ने का तरीका आपके पास पता होना चाहिए। जो मन में आए, जैसे मन में आए तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि नियम है कि इसी नियम में तोड़ना है। लास्ट में आपका खुद ही आ जाएगा भाज्य संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे हम बढ़ते हैं 1540। 1540 इसको लिख सकते हैं 154 गुना 10। 22 साते 154 होता है ना हो। 22 साते, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5। एक लगाओ चाहे मत लगाओ, समझते तो हो ना कम से कम। 22 को हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22, 11 दूनी, बाकी सब सेम। अब करो इसका। 2 के वो हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 अकेले हुए, अकेले। 7 भी अकेले है, अकेले। 22 भी अकेले है। तो इसमें बताना है 2 है तो 3, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 1 है तो 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। 24 आगे 1728। आगे कह रहा है 1728। देखो 1728 जो है ना, 12 का क्यूब होता है। आपको याद करना पड़ेगा कितना का क्यूब होता है, 12 का क्यूब। 1728 को हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब। अब आपको क्यूब याद रहना चाहिए, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 के 27, 4 के 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343, 8 के 512, 9 के 729, 10 के 1000, 11 के 1331, 12 के 1728। ठीक है, अब उसके बाद हमको याद नहीं है, देखना होगा। 12 का आप क्यों लिख सकते हैं? 12 को तुम लिख सकते हो ऐसे, 3 चौके 12 लिख सकते हो। इसको एक स्टेप और लिखो, 3 गुना 4 को लिख सकते हो 2 के पावर 2, पावर में 3। इसके पावर में कितना है 1, 3 करो, 3 के पावर 3, 2 के पावर 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुना करोगे यहाँ पे, 1 में 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 दूनी 6। अब इसका टोटल फैक्टर बताना है, तो 3 का 4, 6 का 7, 28 आ गया 28। अब हम समझते हैं जो पीछे बता रहे थे हम, कुल कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का सूत्र क्या हो गया। देखो एक बार हम तीनों रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, टोटल फैक्टर का सूत्र क्या होता है? जैसे मान लो संख्या दिया रहे, ए के पावर पी, बी के पावर क्यू, सी के पावर कुछ भी पी। यही लिखा था, एम एन लिखा था। एम एन तुम भी लिख दो क्योंकि समझने में आसानी होगा। एम एन
जहाँ ए बी सी क्या होना चाहिए, प्राइम, ए बी सी प्राइम होना चाहिए। तो टोटल फैक्टर का सूत्र क्या होता है, तुम क्या पढ़े अभी, यही ना पढ़े, एम में एक बढ़ा देना, एन में एक बढ़ा देना और पी में एक बढ़ा देना, पावरवा में एक एक बढ़ा के गुना कर देना। दूसरा इवेन फैक्टर मतलब सम फैक्टर, अगर कोई तुमसे बोले कि सम फैक्टर निकाल के दिखाओ, तो सम फैक्टर में क्या रहेगा, यही रहेगा, ए के पावर एम गुना बी के पावर एन गुना सी के पावर पी है, ठीक है। और ए जो है ए का मान 2 है मान लो, इस केस में यहाँ पे हम लिख देते हैं बगल में, ए का मान कितना है, 2 है, ए का मान 2 है, ए बी सी क्या है, प्राइम है, क्या है, प्राइम है। तो आपको एम वाला नहीं बढ़ाना है, बाकी सब बढ़ाना है, मतलब जो 2 वाला है वो नहीं बढ़ाना है, बाकी सब बढ़ाना है। तो लिखना है यहाँ पे एम गुना एन प्लस 1 गुना पी प्लस 1, मतलब क्या समझ में आया, 2 वाला नहीं बढ़ाना है, फिर से 2 वाला नहीं बढ़ाना है, लेकिन बाकी सब वाला बढ़ाना है। अगला बोल देगा तुम बताओ विषम गुणनखंड वाला, मतलब ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर का पूछेगा, मतलब विषम गुणनखंड, तो विषम है तो 2 से दुश्मनी होगा, विषम है तो क्या होगा, 2 से दुश्मनी, इसमें 2 को लेना ही नहीं है, क्या है, 2 को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, क्योंकि 2 से इसका क्या है, दुश्मनी, 2 को लेना ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 को नहीं लेना है, कहने का मतलब जो ए बराबर क्या था हमारे सामने, 2 था, तो इसको लेना ही नहीं, एम को लेना ही नहीं है, लिखो इसको एन प्लस 1 इंटू पी प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया, 2 से दुश्मनी हो जाता है इसमें, जब 2 से दुश्मनी होगा तो 2 की पावर को लेना ही नहीं है। अगर ए बराबर 2 है तो एम को तुम छोड़ दो, एन प्लस 1 इंटू पी प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे हम अभी यहाँ पे निकाल के एक दिखाते हैं 36 का हम निकाल के दिखाते हैं। देखो 36 को तुम तोड़ो 2 भाग में, 4 9 36, अभी अभाज्य में टूट गया है, नहीं टूटा है, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 टूट गया ना। अब तो टूटिए गया होगा, देखिए रहा होगा तुम लोगों को कि टूट गया है, तब टूट गया है। तो चलो इसको अब हम बनाते हैं टोटल फैक्टर, सबसे पहले टोटल फैक्टर टी एफ। अब टोटल फैक्टर कितना होगा, 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1, मतलब 3 तिया 9। अब यहाँ पे लिखो इवेन फैक्टर, इवेन फैक्टर। अब इवेन फैक्टर निकालने का तरीका हम क्या बताए हैं, 2 वाला वैसे ही लिखना है, बाकी को बढ़ाना है, 2 वाला को वैसे ही लिखना है, 2 वाले को ऐसे ही लिखिए, 2 वाले को ऐसे ही लिखिए, बाकी को बढ़ाना है, तो 2 + 1। अब बताओ 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 6। अब तुमसे बोले कि ऑड फैक्टर वाला बताओ, ऑड फैक्टर वाला, ऑड फैक्टर वाला में 2 से दुश्मनी होता है, मतलब 2 को लेना ही नहीं है, 2 को लेना ही नहीं है, मतलब ऊपरवा का लिखा है 2, आपको पता है कि एक बढ़ाना रहता है 3। बन तो गया जी, इसमें कौन सा बड़का पहाड़ तोड़ना था, हो गया। एक और देख लो 105, 105 इसमें करना है, तीनों निकाल के देखना है एक बार। देखो 105 को हम लिख सकते हैं 15 7 105, 15 7 105, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 7, टूट गया है। अब देखो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर निकालो, तो इसमें सबके पावर में एक एक है, टोटल कहेगा तो सबका बढ़ा देना है, सबका बढ़ाओगे तो 1 है 1 है 1 है, तो बढ़ के सब हो जाएगा 2 2, हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे लिखो इवेन फैक्टर, इवेन फैक्टर में
दू को लेना ही नहीं है, दू है ही नहीं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। नहीं, वो तो ऑड वाला में नहीं लिया जाता है, लेकिन इसमें रहता है तो लिया जाता है, लेकिन इसमें इवन फैक्टर वाला हुआ है ही नहीं। नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, हिंदी में लिख दो जीरो, मतलब कोई सम फैक्टर नहीं है, कोई सम फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसमें देखो दो दो आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इवन वाले में दो के पावर को वैसे ही रखते हैं, बाकी को बढ़ाते हैं, तो इसमें दो का पावर है ये नहीं है। जब दो का पावर है ये नहीं है तो इसका मतलब कोई सम फैक्टर नहीं है। हाँ, ऑड फैक्टर निकाल लो। ऑड फैक्टर में क्या रहता है, उसमें दो को लेना ही नहीं रहता है। इसमें देखो सेम हो जाएगा, एक है तो दो, एक है दो, दो 8। मतलब जितना टोटल फैक्टर है उतने ऑड फैक्टर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है, 110 25, 110 25 यही सवाल है। कह रहा है इसके गुणनखंडों की संख्या बताना है। क्या बताना है? गुणनखंडों की संख्या। अब देखो इसको तोड़ना पड़ेगा, अब टूट नहीं रहा है तो तुम लगा देना वही वाला विधि, 110 25, दो से लेकर जाना, दो से तो जीवे नहीं करेगा यार। एक एक दो, दो चार पाँच नौ, तीन से जाएगा, तीन तिया 9, दो दिया 3 छक्का 18, दो दिया 3 7 21, एक दिया 3 5 15, 12 9 21, 3 से जाएगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 और 7 10। अब नहीं जाएगा। अब इसको 5 से लेके जाओ, 5 दूनी 10, 2 दिया, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 से ले जाओ, 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से, 7 7 49। अब इसको लिख दो यहाँ पे, 3 दूगो 5 दूगो 7 दूगो, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 है 2 है 2 है, बढ़ा के सब लिखो, 3 3 3, कितना होता है? 27। ठीक है, चलो टोटल तो निकाल दिए, इवन फैक्टर भी निकालो, ऑड फैक्टर भी निकालो। इवन के लिए दो को वैसे ही रखा जाता है, बाकी को बढ़ाया जाता है। दो है ये नहीं है तो फिर से इसमें जीरो लिखो। ऑड फैक्टर में दो को छोड़ दो, बाकी सबको बढ़ाओ। 2 1 3 3 3, 3 तिया 9 9 तिया 27। बंद तो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हम सवाल देते हैं उसको, आप उसका कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है। 63,504, 63,504 कुल गुणनखंड क्या बताना है? कुल गुणनखंड की संख्या। यही बताना है। इसको क्या करेंगे, वो जो भाग विधि होता है उससे हम निकालेंगे इसका टोटल। 63,504 में हम निकालते हैं, 2 से पहले लेके जाओ, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 8 16,
दो तिया 6, दो दो नवा 18, दो छक्का 12, दो नवा 18। अब 3 से जाएगा, 1 3 2 3। अब कितना जाएगा, 3 1 4, 4 2 6 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41। आपको पता है ये तो 21 का स्क्वायर होता है हो। ट्राई करो 21 से लेके जाके एक बार। 21 दूनी 42, 2 दिया, 21 एकम 21। हाँ ठीक है, 21 को हम बाद में 3 7 21 कर देंगे। इसका हम क्या लिख सकते हैं, दो के गो है 4 गो, 3 2 गो 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 21। यहाँ भी 3 7 21, 2 4 गो है, 2 4 गो गुना 3 के गो है, एगो 2 गो 3 गो और 4 गो, 3 भी 4 गो, 7 के गो है 2 गो, 7 कितना है 2 गो। अब कह रहा है कुल गुणनखंड बताओ, तो हम तीनों निकालेंगे अपने मन से, सीखेंगे टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। ठीक है, टोटल फैक्टर आपको पता है 4 है, 4 है 2 है, बढ़ा के लिखो 5 5 25, 25 3 75। टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 75, इसका आंसर हो जाएगा 75, इसका आंसर। अब कह रहा है अब हम निकालना चाहते हैं ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर का मतलब दो से दुश्मनी, इसको लेना ही नहीं है। 5 तिया 15, 5 तिया 15। इवन इवन फैक्टर मतलब दो को लेना है लेकिन बढ़ाना नहीं है। 4 गुना 5 गुना 3, 20 तिया 60। टोटल फैक्टर हो गया 75, इवन फैक्टर हो गया 60, ऑड फैक्टर हो गया हमारे सामने 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक लिखते हैं, हिंदी वाला क्वेश्चन है, उसको समझिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। 1000 के विभाजक की संख्या क्या है, विभाजक की संख्या क्या है, क्या है 1 और 1000 को छोड़कर, 1 और 1000 को छोड़कर। आसान है। विभाजक का इंग्लिश होता है फैक्टर। क्या होता है फैक्टर, मतलब सीधा सीधा हमसे जानना चाहता है कि 1000 के टोटल फैक्टर कितना है, बस 1 और 1000 को छोड़ देना। मतलब 1 और 1000 दो गो संख्या है, दो गो घटा देना, बाकी वही आंसर हो जाएगा। 1000 का फैक्टर निकालना है टोटल फैक्टर, तो तुम इसको लिख सकता है 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। टोटल फैक्टर हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 1 का 1000 दो घटा देना, 14 इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं कौन सा बड़का पहाड़ तोड़ना था जी। अगला सवाल, 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 24 के सम गुणनखंडों मतलब इवन फैक्टर बताना है 24 के। कितना 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, नहीं 24 को हम कैसे लिखेंगे, 3 8 24 लिख सकते हैं, 3 8 24। 8 को हम 2 के पावर 3 लिखिए सकते हैं, 3 गुना 2 के पावर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कह रहा है इवन फैक्टर बताओ। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में तुमको पता है दो वाले को सेम के सेम लिखते हैं, तो लिखो 3 गुना, बाकी को बढ़ा देते हैं 1 प्लस 1, 3 दूनी 6, आंसर। इवन फैक्टर 6।
अब तुमसे कोई पूछे कि ऑड फैक्टर बताओ, ऑड फैक्टर ऑड फैक्टर दो दो वाले को लेते ही नहीं है, 1 + 1 मतलब 2। तुमसे बोले कि ऑड फैक्टर बताओ, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर में कुछ करना है, 2 मतलब 4 2 8। 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे? 1800 के सम गुणनखंड, 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे? इसको ऐसे लिख दो, 18 गुना 100। इसको तुम लिख सकते हो 2 9 18, 2 9 18, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। इसको 9 को तुम लिख सकता है, 9 को तुम लिख सकता है 3 का स्क्वायर, बाकी है सेम। 2 के गो हो गया, 2 1 गो और 2 गो, 3 गो, 3 तो 2 गो है, 5 2 गो है। इसका क्या निकालना था? सम गुणनखंड, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में 2 वाले को सेम लिख दो, 3 गुना 2 1 बढ़ा दो, 3 2 1 3, 27। इवन फैक्टर हमारे सामने 27 हो गया। अगर कोई तुमसे पूछे कि ऑड फैक्टर बताओ, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर में 2 को लेते ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो 3 3, 3 3 9। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर में सबको बढ़ा दो, 4 3 12 3 36। 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 40, इसको 5 आठे 40, 5 8 को हम लिख सकते हैं 2 के क्यूब, 2 के क्यूब होता है 8। ठीक है, इसका कह रहा है विषम गुणनखंड, तीनों निकालो यार, कौन सा? टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर तो 2 मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मतलब पहले छोटा वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में 2 को सेम ले लेना है, 3 गुना 2 6। ऑड फैक्टर में 2 को लेना ही नहीं है, 1 + 1 बराबर 2, 8 6 2। अगला 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंड विषम गुणनखंड, मतलब तीनों निकालना है। ये सवाल है जिसमें सब बोला है, कम से कम निकलवा तो तीनों रहा है सब, लेकिन बोला सब है नहीं। 36 को हम लिख सकते हैं 6 छक्का 36, और जो 10वां है उसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 5 के पावर 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 5, 2 गिन के हो गया 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। टोटल फैक्टर 4 3 2, 4 3 12 दूनी 24। इवेन फैक्टर, इवेन फैक्टर, इवेन वाला में इवेन को सेमे रखो, 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9 दूनी 18। ऑड फैक्टर, 2 को लेबे मत करो, 3 गुना 2 बराबर 6, 24 18 6, 24 18 6 बन गया। चलो इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
दिख रहा है कि लाइट बढ़ाएं इसका। 1 मिनट देख लेते हैं मोबाइल लाइट कैसा है। लाइट कम हो गया है ना, कोई बात नहीं। देखो बढ़ गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया तो हम भी आगे बढ़ते हैं। 2025 के क्यूब के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है? वो इसमें इंक भी डालना पड़ेगा यार, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं तब जाके एकदम लह लह चलेगा। इंक डालने के बाद लह लह चलेगा नहीं। वाट्स लह लह। 2025 के क्यूब के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है? मतलब समझ में रहा है? इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, यही तीनों पूछ रहा है। आसान है, एक जी कोपचे में निकाल दे रहा 2025 का। 4 5 9, ये तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 से लेके जाओ। 3 छक्का 18, 2 दिया 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12 6 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 2 4 5 9, 3 से लेके जाओ। हालांकि 225 आ गया है जो कि 15 का स्क्वायर भी होता है, लेके चल जाओ यहाँ पे 3 से। 3 7 21, 3 5 15, 25 दिया 75, 5 5 25, 1। देखो लिख सकते हैं ना, 3 4 गो है, 5 2 गो है। 3 के पावर 4, 5 के पावर 2, होल पावर 3 है। रहने दो, कुछ भी रहने दो। 3 के पावर कितना हो जाएगा? 12। 5 के पावर कितना हो जाएगा? 6। कर दिया इतना। अब कह रहा है कि बताओ सम अविषम भाजक। तो हम टोटल निकाल देते हैं, समूह निकाल देते हैं, ऑडो निकाल देते हैं। नहीं, जब काम करना ही है तो सब करो। टोटल फैक्टर बताओ इसका। 12 है, 13 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 13 7 कितना होता है? 91। ऑड फैक्टर बताना है, ठीक है। ऑड में 2 को लेते ही नहीं है, 2 है ये नहीं है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो सेम यही हो जाएगा। 13 7 91। इवेन निकालना है, इवेन 2 है ये नहीं है, है ये नहीं है, जब है ही नहीं तो लिख देना 0। निकाल दिए। निकाल दिए ना। अगला सवाल कह रहा है, लिख देते हैं उसको, वरना कहेगा कि सर लिखते नहीं हैं, केवल बोलते हैं। 8 के पावर 2k प्लस 5 के पावर 2k का एक गुणनखंड, का एक गुणनखंड जहाँ k एक विषम संख्या है, जहाँ k एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। इसका एक गुणनखंड बताना है। k क्या है? विषम संख्या। आसान तो है, k विषम है तो हम क्या रख सकते हैं? 1 नहीं तो 3 नहीं तो 5, नहीं तो सबसे हम हल्का वाला ही रखेंगे, छोटा वाला रखेंगे, क्योंकि हमको बनाने में आसान हो जाएगा। तो 8 के पावर k के जगह यहाँ पे 1 रखो, प्लस 5 के पावर 2 गुना 1, 8 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 8 8 64 प्लस 25 89।
ऑप्शन में मिल जाएगा 89। अब हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अभी तक हम टोटल फैक्टर निकाल लिए, ऑड फैक्टर निकाल लिए, इवन फैक्टर भी निकाल लिए। अब निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। ये भी आसान है। क्या है? ये तो बहुत आसान है। वो समझ में आया कि नहीं आया? जो पावरवा है उसको जोड़ देते हैं। जैसे देखो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। ए के पावर पी, बी के पावर क्यू, सी के पावर आर, ठीक है। जहाँ ए बी सी क्या है तुमको पता है? क्या है? प्राइम है, प्राइम। ए बी सी क्या है? प्राइम रहता है। तो जब प्राइम रहता है तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है तो कुछ मत करना, पावरवा को जोड़ देना, यही आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में ए के पावर पी गुना बी के पावर क्यू गुना सी के पावर आर है। जहाँ ए बी सी प्राइम नंबर है तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का सूत्र हो जाता है पी प्लस क्यू प्लस आर। पी प्लस क्यू प्लस आर, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 2 के पावर 5, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2। कोई तुमसे बोलेगा इसमें बताओ प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। कुछ नहीं करना है, ऊपरवा वाले को जोड़ दो, 5 4 9 और 2 11। अब मान लो इसे लिखा रहेगा 2 के पावर 3, 4 के पावर 2, 6 के पावर 3। कहेगा बताओ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले अभाज्य संख्या रहना चाहिए 2 के पावर 3। 4 को तुम लिखो 2 के पावर 2 के होल पावर 2। 6 को तुम लिख सकते हो 2 तिहाई 6। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3। 2 के हो गया 3 और 3 6। ओ माय गॉड, 6 नहीं, 3 4 7 3 10, 3 के पावर 3। अब बताओ तुम इसका टोटल प्राइम फैक्टर, तो टीपीएम टोटल प्राइम फैक्टर 10 प्लस 3 13। एक 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? वही सेम सवाल है। कह रहा है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? 108, 12 9 108 होता है ना वो। 12 गुना 9, 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौका 12 गुना 9, 3 गुना 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर। तो 2 के 2 और 3 के हो जाएगा 3, ठीक है। अभाज्य बताना है टोटल प्राइम फैक्टर। तो 2 प्लस 3 5। क्या समझ में आया विनोद? देखो सवाल है बड़ी खतरनाक है। गुणनफल 30 के पावर 5, 30 के पावर 5 गुना 24 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, साला पहले खुद से अभाज्य गुणनखंड नहीं है बनाना पड़ेगा इसको। 30 को तुम कैसे लिखोगे? 30 को 5 6 30 लिख दो।
5 गुना 6 पावर 5। 24 को तुम 3 बाटे लिख दो, क्योंकि हमको लास्टली तोड़ना है अभाज्य संख्या में। 5, 6 को लिखो 2 गुना 3, 3 गुना 8 को लिखो तुम 2 के क्यूब के पावर 5, 5 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5, 2 के पावर 15। अब ऐड कर दो, 15 5 20, 2 के पावर 20, 3 वाला 3 के पावर 10, 5 वाला 5 के पावर 5। हमको क्या कह रहा था? अभाज्य गुणनखंड, टोटल प्राइम फैक्टर। 20 10 30 5 35, 35 सही है। एक और सवाल आ गया है। क्वालिटी ठीक है ना वीडियो की? अंधेरा हो गया है थोड़ा सा। देखो 6 के पावर 4, 6 के पावर 4 गुना 8 के पावर 6 गुना 10 के पावर 8 गुना 121 के पावर 10। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, संख्या। वो तो हम बताएंगे, लेकिन चलो बनाते हैं। 6 को तुम लिखो 2 तिहाई 6 पावर 4। 8 को तुम लिख सकते हो 2 के क्यूब के होल पावर 6। इसको तुम लिखोगे 2 5 10, 2 गुना 5 पावरवा में डाल दो, 2 गुना 5 पावरवा में डाल दो 8। 121 का 11 का स्क्वायर होता है। 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 2 के पावर 18, 2 के पावर 8, 5 के पावर 8, 11 के पावर 20। 2 वाला ऐड कर दो, 4, 18 4 22, 22 8 30, 2 के पावर 30 गुना 3 वाला क्या वो है? 4 वो है। 3 वाला 4 गो, 5 वाला 8 गो, 11 वाला 20 गो। टोटल प्राइम फैक्टर 30 20 50, 50 आ 12 62। अगला सवाल, नया सवाल। 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ण है? कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है?
पूर्ण वर्ग पता है ना, जिसके पावर में 2 लगे उसको हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। आपको पता होगा पावर में 2 लग जाना चाहिए। जैसे कोई एक संख्या है, इसको हम पूर्ण वर्ग तब कहेंगे जब इसके पावरवा में 2n हो जाए, मतलब 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 0 हो जाए पावरवा में, तब इसको हम पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है। अब पूर्ण वर्ग हमको पता करना है, मतलब पूर्ण वर्ग की संख्या, पूर्ण वर्गों की संख्या अब हमको पता करना है। तो उसका तरीका जैसे देखो, मान लो ये सवाल है, यही है ना, तो इसमें पूर्ण वर्ग निकालने का एक तरीका क्या है, इसके पावर में 2 से भाग करो प्लस ऐड करो। कहने का मतलब इसका तरीका ये है, 5 में 2 से भाग करो प्लस 1 ऐड करो, 6 में 2 से भाग करो प्लस 1 ऐड करो, 2 में 2 से भाग करो प्लस 1 ऐड करो। मतलब पावरवा में 2 से भाग करो और 1 ऐड करो, यही ना तरीका है। हाँ, 2 दूनी 4, बस उसका भागफल लिखना है खाली। 2 दूनी 4, 2 प्लस 1, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 4 2, 3 चौके 12 दूनी 24, 24 आंसर हो गया इसका 24। अब अगर पूछता है कि ये बताओ इसमें कितने पूर्ण वर्ग हैं, 2 के पावर 7, 3 के पावर 8, 5 के पावर 11, 11 के पावर 3। कुछ नहीं करना, पावर में भाग देना 2 से। 7/2 प्लस 1, 8/2 प्लस 1, 11/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 2 तिहाई 6, 3 प्लस 1, 2 चौके 8, 4 प्लस 1, 2 पाँचे 10, 5 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1, 4 गुना 5 गुना 6 गुना 2, 4 पाँचे 20, 20 12 है 240। बस हो गया। इसमें इंक